In do while loop, first of all, the body loop is executed and then loop is repeated till the satisfaction of a certain condition. And then in each iteration of the loop, the body of loop is executed and then condition is checked whether to continue or terminate the loop. While loop और do while loop बेसिकली दे आर सिमिलर इन फंक्शनैलिटी, यानी इसमें दोनों लूप्स में होता है कि हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लूप के जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर फॉल्स हो जाती है तो लूप टर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप जो है इसमें लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन बाद में चेक होगी। तो वाइल लूप में होता है कि सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है, अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट कर जाना है। If there is a situation in which a loop must be executed at least once, यानी अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो लूप की बॉडी है वो एटलीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट करे, तो इसके लिए हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पर PHP का सिंटैक्स है डू वाइल लूप के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डू which is a keyword and then within curly braces we will write the code which will be executed for each iteration of the loop। यानी कि डू के बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं, इसमें वो पार्ट होगा जो कि बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी हम डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा हुआ सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हम वाइल के कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हैं। जब भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा फर्स्ट टाइम उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप की बॉडी जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन दोबारा चेक होगी। ये साइकिल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल के अंदर जो कंडीशन है हम इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल साइन, और लॉजिकल ऑपरेटर यानी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक डू वाइल लूप का एक सिंपल कोड है। ये कोड करता क्या है कि ये 5 टाइम्स जो है आई की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले हमने आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया, $i इज इक्वल टू 0। इसके बाद डू वाइल लूप स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं डू का कीवर्ड, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लूप की बॉडी लिखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले लिखा है कि इको वैल्यू आई इज $i और ब्रेक का टैग लिखा है। यानी इसमें होगा इक्वल की स्टेटमेंट से हम वैल्यू ऑफ आई यानी आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाते जाएंगे। उसके बाद हम $i प्लस प्लस में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस से हम इस लूप की बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम वाइल कंडीशन पर आते हैं। इसमें हम कंडीशन लिखते हैं $i लेस देन 5, यानी जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस देन होती जब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू लेस देन 5 होगी, यानी कि जैसे इसकी वैल्यू 5 या से 5 से ग्रेटर नहीं हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इस टेबल में हम देखते हैं कि फर्स्ट लूप कैसे काम करता है। अगर हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास आई की वैल्यू है 0। इस लूप में सबसे पहले हम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 0 स्क्रीन पर प्रिंट। उसके बाद हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं और फिर इसके बाद जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन में $i लेस देन 5, आई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 1 लेस देन 5, दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर इसके बाद सेकेंड इटरेशन में हम दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो बस स्क्रीन पर आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1। इसके बाद हम आई में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो आई की वैल्यू हो जाती है 2। इसके बाद कंडीशन दोबारा चेक होती है। कंडीशन है 2 इज़ लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5 है तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसके बाद थर्ड इटरेशन में लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो 2 वैल्यू प्रिंट होगी और 2 की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3।
इसके बाद हम दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन है 3 लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर चूँकि आई की वैल्यू 3 थी तो स्क्रीन पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 3। उसके बाद इस दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू। इन फिफ्थ आइट्रेशन the value of I is 4, loop body will be executed and the value of I4 will be printed on the screen. इसके बाद हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू हो जाती है 5। जब कंडीशन में यहाँ पर चेक होगी तो हमारे पास कंडीशन है 5 लेस देन 5। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्क्रीन पर जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हम इसका कोड देखते हैं। यहाँ पर हमने PHP के टैग से इसका स्टार्ट किया है, लेस देन कस्टमर PHP और क्लोज किया हमने इसको PHP के टैग से कस्टमर प्रिंटर है। इसके अंदर हमने डू व्हाइल का कोड लिखा है, ये वही कोड है जो हमने पिछली स्क्रीन पर देखा था। इसको हम रन करके देखते हैं। हम यहाँ पर फाइल का नाम रखता है डू व्हाइल .php। इसको रन करते हैं। हमारे पास स्क्रीन पर आ जाता है वैल्यू आई 0, वैल्यू आई इज 1, वैल्यू आई इज 2, वैल्यू आई इज 3 एंड वैल्यू आई इज 4। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं कि हम लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं 0 से 5 तक और हर लूप के इटरेशन में हम आई का स्क्वायर स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $, स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं। लूप काउंटर हम रखते हैं $, आई इज इक्वल टू 0। लूप का लूप स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेस से और यहाँ पर हम करते हैं $, स्क्वायर इज इक्वल टू $, आई मल्टीप्लाई बाय $, आई कि हम आई की वैल्यू को स्क्वायर लेते हैं, उसको स्क्वायर के वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद इक्वल के स्टेटमेंट से स्क्वायर की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक की। उसके बाद हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। उसके बाद वाइल की कंडीशन आ गई थी $, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 5 तक रहती है, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। जब इसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाती है तो ये लूप की कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि लूप चलेगा 0 से लेके 6 टाइम्स चलेगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। यहाँ पर हमारे पास ये सेम कोड है, हमने नोटपैड में लिखा है और इसको हमने .php एक्सटेंशन से सेव किया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। हमने इस फाइल का नाम लिखा था do.php। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट आ जाती है स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, अप टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25।